कितना वेट कराया यार तुमने। मैं तब तक इंतजार करता रहा पर तुम्हारी क्लास का पेपर आई नहीं। रोशनी मैम ने मुझे बाहर ही नहीं जाने दिया। रोशनी मैम की एक जिद की वजह से क्या हो गया? उनकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। किसी ने पता है बहुत सही कहा है कि मौत सब झंझटों को पीछे छोड़ देती है। मिस रोशनी। एसपी साहब, आप स्कूल में? परिधि ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। कैसी है वो? खतरे की कोई बात तो नहीं है ना? वो तो सेफ है पर आप नहीं। यू आर अंडर अरेस्ट। परिधि ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है? दैट्स रियली सैड। लेकिन मेरी गलती क्या है? मैंने क्या किया? देखिए, हम तहकीकात करेंगे तभी सभी बातें क्लियर होंगी। फिलहाल तो परिधि का सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने आप पर सारा इल्जाम डाला है। सुसाइड नोट? यस, सुसाइड नोट। लिखा है कि आपके दबाव में आके वे सुसाइड कर रही है। इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी। रोशनी, आर यू ओके? अच्छा हुआ आप आ गए। रोशनी जी, ये हैं परिधि के मम्मी पापा जिन्होंने आपके खिलाफ एफआईआर लिखवाई है। देखिए, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत परेशान हैं। थैंक गॉड परिधि को कुछ नहीं हुआ। मैं तो आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी होगी ना? किया क्या था मेरी बच्ची के साथ, बताइए तो सही। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। रोशनी जी को मैं बहुत समय से जानता हूँ। उनका बच्चों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा है। तारा के साथ होता तब भी यही कहते आप। देखिए प्रधान जी, उसकी लिखी हुई चिट्ठी पढ़ी है मैंने। प्रधान जी, एग्जामिनेशन हॉल में उसे बाहर जाना था टॉयलेट के लिए। इसकी परमिशन मांग रही थी वो मुझसे। मैंने मना कर दिया, बस ये सोचकर कि कहीं वो चीटिंग ना करे। परिधि चीटिंग कर ही नहीं सकती है। इस साल तो वो फर्स्ट डिवीजन लाने वाली है। देखिए, आज दिन में जब आपकी बेटी एग्जाम के प्रेशर में बेहोश हो गई थी तब रोशनी दौड़ी दौड़ी आई थी उसके पास उसकी तबीयत पूछने, और आप कहते हैं इन्होंने सुसाइड के लिए मजबूर किया। देखिए, हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं, हम लोग तो लाचार हैं। जो भी बोल रही है उसकी लिखी हुई चिट्ठी बोल रही है। सॉरी रोशनी जी, ये कानूनी प्रक्रिया है। आपको कल सुबह तक यहीं रहना होगा क्योंकि आपकी बेल सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने ही हो सकती है। तब तक सारी कार्रवाई पुलिस कस्टडी में होगी। ठीक है प्रधान जी? ठीक है इंस्पेक्टर साहब। जैन साहब। नमस्कार शर्मा जी। सॉरी वर्मा जी। अरे अदरा, इतनी सुबह सुबह चाय ले आया, वाह। वाह, बड़ी ही सही चाय है। वाह वाह, मजा आ गया। हम बंदे भी तो सही है ना। जाओ जाओ, अंदर दो, जाओ चाय दो सबको। हाँ, वो वर्मा जी, इम्पोर्टेंट बात करनी थी आपसे। इम्पोर्टेंट? क्या बात है, बोलो। वो रोशनी मैडम है ना, हाँ, उनसे मिलना है अभी। अरे भैया, अभी मिलने का समय नहीं हुआ है और साहब जी ने भी मना किया है, समझे कि नहीं? थोड़ा अर्जेंट है। कुछ अर्जेंट नहीं है, जब परमिशन होगा तभी जाने का अंदर। हाँ, कोई नहीं है भाई अपना, कोई बात नहीं। वैसे बच्चे हैं आपके? हाँ है। कहाँ है? कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। याद आती है उनकी कि नहीं? याद बहुत याद आती है, बहुत ज्यादा याद आती है उनकी। अरे हमारे बच्चे हमको याद करके मोबाइल पे ही रोने लगते हैं भैया, और हम की नौकरी की वजह से उनसे मिल भी नहीं पाते हैं। हाँ। अरे अरे हम तो रो ही रहे हैं, पर तुम काहे को रो रहा है बे? हाँ? आपकी बात सुन के दिल भर आया मेरा। ये जो मैडम है ना अंदर, मैडम माँ जैसी है हमारी। अम्मा? अरे मतलब टीचर है, माँ जैसी हैं। कल से नहीं मिले उनसे। अब सोचो कैसा महसूस हो रहा होगा। तुम दर्द नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? सही बात। आपको ना आपके बच्चों की कसम, जाने दीजिए हमें। अरे अब बच्चों की कसम दे दिए हो तो जाओ भैया, जाओ मिल लो। और सुनो, साहब के आने से पहले तुरंत आ जाना, समझे कि नहीं? जाओ 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 जाओ। और सुनो, रोना नहीं, जिंदगी में कभी रोना नहीं। तुम भी नहीं। बच्चे जीते रहे तुम्हारे, खून चूसे जिंदगी भर।
ये लो देश आजाद है, एक और चाय पियो, बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं। अरे चाय तो हम पी रहे हैं, लेकिन ये कहाँ करके चले गया? अरे हमारा कान बज रहा है का? है? What? तुम तीनों पागल हो गए हो क्या? कितने सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे, इस बात की इजाजत नहीं दूंगी मैं। नो मैम, फेल तो वो होंगे ना जो चीटिंग के लालच में फंसेगा। अरे ऐसे लोगों को ना फेल ही होना चाहिए। नो मोर डिस्कशन। तुम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। मैम, हो सकता है इसकी कोई तार परिधि की सुसाइड से जुड़ी हो। विशाल को पकड़ने का इससे अच्छा तरीका नहीं है हमारे पास। किटी, हम इतने सारे स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकते, समझो। मैम, ये पेपर सिर्फ उन्हें सबक सिखाने के लिए है, मॉक पेपर। और मैम, इससे ना तो सिर्फ विशाल पकड़ा जाएगा, पर वो लोग भी पकड़े जाएंगे जो ये पेपर्स लेने आए हैं। मैं इस वक्त लॉकअप में हूँ, मैं अकेले ये डिसीजन नहीं ले सकती। अकेली क्यों? मात साहब, आप अकेली कहाँ हैं रोशनी जी? हम भी आपके साथ में हैं। मामला स्कूल की रेपुटेशन का है, आखिर पता तो चले कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। कल को स्कूल की इज्जत और मेरी नौकरी दोनों चली जाए, इससे तो बेहतर यही है कि हम इनकी बात मान लें। रोशनी, जमानत के पेपर इंस्पेक्टर साहब को दे दिए गए, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, बस यहाँ से निकलने की देर है। कौन है बे? क्वेश्चन पेपर पुराने गोदाम में 200 रुपए में मिल रहे हैं आज रात। ये तो मेरे बिजनेस पे सीधा अटैक कर रहा है कोई। इस पैसे पे मेरे अलावा किसी का हक नहीं हो सकता। गाइस, सब आगे रखे हुए बॉक्स में अपने अपने पैसे डाल दो। इधर उधर ज्यादा मत देखो, बस पैसे डालो। अब तुम्हारे सामने जो टेबल है ना, उस पे एनवेलप्स हैं। अपने अपने क्वेश्चंस पेपर निकालो और जल्दी निकलो यहां से। ये पेपर्स बेच कौन रहा है? पेपर बेच के पैसे यहीं छोड़ गया। सर, शायद आपने गलती से गलत पेपर दे दिया। अरे बेटा, जो बच्चे पढ़ते नहीं है वो ऐसा ही बोलते हैं। पेपर सॉल्व करो। क्या हुआ? ओह माय गॉड, इसमें तो एक भी क्वेश्चन सेम नहीं है। ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक। वाह! और देखिए, सब ब्लैंक है। लगता है हमारे कुछ स्टूडेंट्स को सवाल पसंद नहीं है, तभी तो किसी का जवाब नहीं लिखा है इन्होंने।
करिश्मा, तुम्हारे पेपर से क्या ये पेपर अलग था? तुम्हें क्या लगा था हमारे स्कूल का पेपर यूं ही आउट हो जाएगा? हाँ? जितना टाइम तुम लोगों ने पेपर के जुगाड़ में वेस्ट किया है, इतना टाइम अगर पढ़ने में लगा देते तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या करोगे? अब तो सब फेल हो गए, सब के सब फेल हो गए। अब उसी क्लास में जाकर उसी बेंच पर बैठना, उसी बेंच को तोड़ना फिर से अगले साल भी। कल सब लोग अपने अपने माँ बाप को लेकर आएंगे यहाँ पर। क्यों करिश्मा, कुछ बोल क्यों नहीं रही? ऐसे तो दिन भर बोलती रहती हो। बोलो, बताओ। वो मैम कितने से ज्यादा मार्क्स लाने थे, इसलिए चीटिंग की। क्या तुम ऐसे जीतोगे अपनी लाइफ के कॉम्पिटिशन? तुम बताओ, क्यों चीटिंग किया तुमने? बोलो। मम्मी मारेगी, बहुत चिल्लाएगी अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं आई तो। तुम? मैम अगर पास नहीं होता तो पापा दुकान पे बिठा देते। मैम पापा कहते हैं मार्क्स कम आए तो सलमान चाचू के आगे उनकी नाक कट जाएगी। हाँ? अब तो तुम्हारी मुराद पूरी हो गई ना? पापा की तो अब इंसल्ट नहीं होगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनका बेटा चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है। सॉरी मैम। सॉरी से क्या होगा? और सिर्फ एक तुम्हें ही पछतावा हो रहा है? हाँ? सॉरी मैम। अरे अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछो, एक बार नहीं 1000 बार पूछो, हम बताएंगे। कभी मना किया है क्या हम लोगों ने? साथ में मिलो, बातें करो, मिलकर पढ़ो। पर चीटिंग, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, समझो इस बात को। कुछ घुसा तुम लोगों के दिमागों में? हाँ? कुछ सीखा? ठीक है, कल ये पेपर फिर से होगा और आज के लिए मैं तुम सबको माफ करता हूं। थैंक यू सो मच सर। खुश रहो, खुश रहो। आपने बुलाया था? हाँ, किसी को मिलना है तुमसे। प्रधान जी। लो आगे। नमस्ते। नमस्ते। परिधि, मुझे किसी से नहीं मिलना है, मेरे एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, मैं जा रही हूँ। परिधि सुनो। आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें चीटिंग करने देनी चाहिए थी। कम से कम तुम एग्जाम में पास हो जाती, सुसाइड तो अटेम्प्ट नहीं करती। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आई एम सॉरी। नमस्कार। परिधि, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? प्रधान जी इसीलिए बुलाया था इसको कि और परेशान कर सको। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस बात ही कर रहे थे। अब बात करने के लिए बचा क्या है? सब कुछ तो खत्म हो चुका है। आप लोगों ने सोचा होगा बच्ची को अकेले बुला लेते हैं, समझा बुझा कर बात खत्म कर देंगे। हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। देखिए जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। बहुत कुछ सुन लिया हमने, इनको तो जेल पहुंचाकर ही दम लेंगे हम। बस कीजिए, इसमें रोशनी मैम की कोई गलती नहीं है। परिधि, तू डर मत बेटा, हम लोग तेरे साथ हैं। मैं इनसे नहीं डरती माँ, मैं आपसे डरती हूँ पापा। एग्जाम से डर लगता है मुझे। परिधि, ये जो आप धमकी देते हैं ना कि अगर टॉप नहीं किया तो मैं शादी करवा दूंगा, उस धमकी से डरती हूँ मैं। शायद इसीलिए खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था मेरे पास। ये क्या कह रही है बेटा तू? बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ,
नहीं हूं मैं ब्रिलियंट, नहीं आ सकती मैं अव्वल, और मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो बेटा हमने तुझे कब रोका है पढ़ने से? मैं ऐसे डर डर के नहीं पढ़ सकती माँ। अगर टॉप नहीं किया तो ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अगर मैं टॉप नहीं करूंगी? बड़ी नौकरी नहीं मिलेगी ना, तो मैं छोटी नौकरी कर लूंगी, और आप मुझे पढ़ने तो दो। हर वक्त घर में इतना शोर शराबा, जैसे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। और शायद इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं हूं या नहीं हूं। नहीं बेटा, शायद हम इसे समझ नहीं पाए थे। जाने अनजाने इस पर इतना प्रेशर डाल दिया कि ये खुदकुशी करने चली गई। परिधि बेटा, देख तू बचपन में कितनी गलतियां करती थी, मम्मी पापा माफ करते थे ना तुझे। बेटा हमसे एक गलती हो गई, हमें माफ कर दे बेटा। और तू पढ़ना चाहती है ना बेटा, पढ़, खूब अच्छी तरह से पढ़। आगे से ऐसा वैसा कुछ भी करने की कोशिश मत करना। मैंने शायद ऐसा कभी किया ही नहीं होता अगर उसने नहीं बोला होता। किसने? मुझे पता है किसने। अरे सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। सर आपके पास कोई सबूत है? ये देखो, कह दो कि इसमें जो पैसे लेकर भाग रहा है वो तुम नहीं हो। ओ भाई, ये इसके फोन की फोटो है और हमने ही निकाली है। सर फोटो तो सर कोई भी कंप्यूटर से भी बना सकता है ना। हाँ, बना सकता है। फोटो तो कोई भी बना सकता है। परिधि, यही है ना? हाँ। सर मैंने किया क्या है? सर मैं तो बस एक कहानी सुना रहा था ना। बस विशाल बस, अब और कहानी नहीं। कहानी लिखने का शौक है तो किताब लिखो, किसी के दिमाग और जिंदगी से मत खेलो, समझे? अगर ये दिमाग कहीं सही जगह लगाया होता तो आज कहीं और जगह होते। ले लो उसको। विशाल, तू तो मेरा ही विद्यार्थी था ना? क्या मैंने तुझे यही सब सिखाया था? ले जाओ इसे। सर प्लीज सर आप कुछ कर सकते हैं सर, प्लीज। परिधि, तुम्हें पता है सुसाइड करना एक अपराध है। सर सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, अब इसने अपनी गलती मान ही ली है, तो मेरी आपसे गुजारिश है, इस बच्ची को माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम अब जा सकती हो, पर कभी भविष्य में ये गलती मत करना। थैंक यू सर, थैंक यू। खुश रहो। मैम, मुझे माफ कर दीजिए। कुछ मत सोचो, बस मन लगाकर पढ़ाई करो, ओके? एक काम कर, तू ये पढ़ ले, फिर तू बाद में मुझे समझा देना। चल ठीक है, मैं तुझे हिंदी सिखा दूंगी, तू मुझे मैथ सिखा दे। एक हाथ ले, एक हाथ दे। हम कुकर बन गए, कुकर बन गए। ओ प्रेशर 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 कुकर बन गए। नवाज बेटा, समाज में मेरी इज्जत रख लेना। चाहे तुम्हारे 2 नंबर कम आए चलेगा, पर सलमान भाई के बेटे की तरह चीटिंग मत करना, समझ गया ना? मार्क्स के पीछे भागते भागते कुकर बन गए, कुकर बन गए। अरे बन गए यार। हाय रे हम
हम कुकर बन गए, कुकर बन गए। ओ प्रेशर 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 कुकर बन गए। मैम एक्स्ट्रा शीट। अच्छा एक बात बताओ, अब तो एग्जाम्स खत्म हो गए, बताओ ना कि तुमने हम दोनों के बिना विशाल को कैसे पकड़ा? हाँ भाई, क्यों बोलो? क्योंकि देश आजाद है। देश आजाद है। अरे बता ना। वो क्या है ना किट्टी कि विशाल को तो पकड़ना ही था, उसके साथ पकड़म पकड़ाई थोड़ी ना खेलते बच्ची। लेकिन आई बेट उसे ना अदरक नहीं पकड़ा होगा, क्योंकि तुझे तो आज तक एक चूहा पकड़ना नहीं आया है ना। अच्छा तारा, चलो। कहाँ जा रहे हो? चूहा पकड़ने? चलो तारा। ऐसे आधा फुल के किस्सों में ना एक और नया किस्सा जुड़ गया है। सारे विद्यार्थी कान खोलकर सुन लें। आज के बाद कोई भी लड़का और लड़की साथ में बात करते हुए या घूमते फिरते हुए मुझे दिखाई नहीं देने चाहिए। किट्टी, तुम्हारे साथ रह के ही तारा बिगड़ती जा रही है। इलाज करना पड़ेगा तुम लोगों का। अब देखना नारायण सिंह क्या करता है।